डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश इडियम्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी एग्ज़ाम्स में ये टॉपिक पूछा जाता है और इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। सो स्टूडेंट्स, जस्ट गो थ्रू दीज idioms and you can also use in your day-to-day speaking and which will make your communication more effective. So the first one is ऊँट के मुंह में जीरा, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अ ड्रॉप इन द ओशन। ऊँट के मुंह में जीरा। खोदा पहाड़ निकली चुहिया। कई बार हम बातों में, डायलॉग्स में इस तरह के स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, टू गो इन वेन। जैसे धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। बिटवीन टू स्टूल्स वन कम्स टू द ग्राउंड। हक्का बक्का होना, अगेंस्ट एट। झगड़े का कारण, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। बदनाम आदमी, ब्लैक शीप। कई बार स्टेटमेंट में आपके एग्ज़ाम में लिखा हुआ है अ ब्लैक शीप वॉज इन द टीम। अब आपसे पूछा जाता है कि गिव द एप्रोप्रिएट इडियम्स, देयर आर सम ऑप्शंस। और इफ देयर इज अ क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय ब्लैक शीप, तो आपको ये समझना है कि जब आपको इसका मतलब पता होगा कि ब्लैक शीप मीन्स बदनाम आदमी, तो यू कैन सिंपली आंसर ए क्वेश्चन। इसी तरह से इसका यूज़ हम क्वेश्चंस में करते हैं, जैसे जिगरी दोस्त, बॉसम फ्रेंड। बाल बाल बचना, क्लोज शेव। नसीब में होना, फॉल टू वन स्लॉट। झंझट में पड़ना, गेट इन टू अ सोप। छुटकारा पाना, गेट रिड ऑफ। ये तो अक्सर आप बहुत ज़्यादा सुनते होंगे कम्युनिकेशंस में। एंड तंग आ जाना, फेड अप विद। जैसे मैं तुमसे तंग आ गया, आई एम फेड अप विद यू। फेड अप ये बहुत ही कॉमन है। भाईचारा या अपनापन, येलो फीलिंग। रिश्वत लेना, हश मनी। दुविधा में पड़ना, इन अ फिक्स। शक्ल से पहचानना, नो बाय साइट। साइट होता है ना जैसे व्यू, सो नो बाय साइट यू कैन सिंपली से। इसी तरह मन में हंसना, लाफ इन वन स्लीव। हुक्म चलाना, ले डाउन द लॉ। प्रश्न में ही उत्तर होना, लीडिंग क्वेश्चन। कठिनाई में साथ छोड़ देना, लिव इन द लर्च। गड़बड़ घोटाला कर देना, मेक अ हश। बाल बाल बचना, नैरो स्केप। कभी कभी, नाउ एंड देन। जानबूझकर, ऑन पर्पस। डींग मारना, प्ल्यूम वन सेल्फ ऑन। करो या मरो, सिंक और स्विम, डू और डाई। यह तो आपने सुना ही होगा कि गांधी जी ने एक अपने रिवोल्यूशन में एक नारा दिया था जब वो आंदोलन चला रहे थे, तो उन्होंने कहा कि करो या मरो, डू और डाई। कुछ समय के लिए, फॉर द टाइम बीइंग। ये भी अक्सर हम कम्युनिकेशंस में, बातचीत में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। बिना बताए चले जाना, फ्रेंच लीव। मुसीबत में साथ देने वाला मित्र, फेयर फेदर फ्रेंड। एंड बर्दाश्त करना, पुट अप विद। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जस्ट गो थ्रू ऑल दीज important idioms and try to make more sentences and do more practice. Thank you very much. Have a good day.